बीत रहा है। इन सारे बच्चों को, इन सारे जितने भी, जिसके 700 प्लस आ रहे हैं बेटा, जिसके भी 680 प्लस आ रहे हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग रही, पर सबकी कुछ कॉमन बातें थी। सबसे पहली कॉमन बात थी फॉलो द बैच। इन सब ने बैच को बहुत ब्लाइंडली फॉलो किया। टीचर्स बार बार चेंज नहीं किए, डू नॉट चेंज टीचर्स। उन्होंने बार बार अपने टीचर चेंज नहीं किए कि ये टॉपिक इस टीचर से पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक उस टीचर से पढ़ लेते हैं, ये सब काम इन्होंने नहीं किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेवर हैव बैकलॉग। तो इन सब की एक खास बात थी कि इन सब के बैकलॉग होते ही नहीं थे। तो इन सब से मैंने बात की, किसी के 5, किसी के 10, इससे ज्यादा बैकलॉग किसी के भाई नहीं। और जिस दिन इनके बैकलॉग बनते थे एकदम जिद पे आ जाते थे कि संडे से पहले अपना बैकलॉग मैं खत्म कर दूंगा। कुछ और भी खास बात निकल के आई कि इन सब ने, देखो कहने को तो इन सब ने यही बोला कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा हूं, पर अगर मैं बात करूं तो इन सब ने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में सोने, नहाने और पढ़ने के सिवा जीवन में कुछ नहीं किया था। अब भले ही ये कितना भी आपको बताएं, आप कहीं भी सुनते हो, पर जितना मैं डिटेल में गया, डिटेल में समझा, सोना, नहाना, पढ़ना, खाना पकड़ लो इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैं एवरेज लगा रहा था तो 16 घंटे ही निकल के आ रहे थे कि 16 घंटे। फिर सब बोले नहीं नहीं सर 16 घंटे कहाँ सर, इफेक्टिवली तो मैं मुश्किल से 10 घंटे पढ़ पाता था, कि 10 आवर की इफेक्टिव स्टडी होती थी। पर इन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया। ये सब कॉमन बात थी इन सारे बच्चों के अंदर। एक और बड़ी कॉमन बात थी इन सारे बच्चों की कि ये सारे टेस्ट देते थे और इन सब टेस्ट का एनालिसिस करते थे। आपके पास तो डिटेल टेस्ट एनालिसिस मौजूद है इस साल, आप तो आराम से ना नहीं खेल रहे थे। मैंने पूछा, बोले 1 साल तो नहीं सर, नहीं हो पाएगा। सबने साधु वाली जिंदगी जी है। इन सारे बच्चों से जिनसे मिला सबकी यही कहानी है। 680, इवन 630 प्लस, 640 प्लस, सबकी सेम यही कहानी है अप्रोक्सीमेटली। सारे टेस्ट देते थे, टेस्ट का एनालिसिस करते थे, सबके रिवीजन के अपने अपने तरीके थे, पर बहुत हार्डकोर रिवीजन करते थे। बहुत ज्यादा इंफेसिस दिया सबने रिवीजन के ऊपर, कि बहुत ज्यादा रिवीजन करते थे। एक जो खास बात इन सभी टॉपर बच्चों से, इन सभी टॉपर कह लो, इन सभी सिलेक्टेड बच्चों से बात करके समझ में आई कि ये सब रिवीजन ऐसे पूरी कॉपी पलट कर नहीं करते थे। ये सारे के सारे, सबकी कहानी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई वो थी, ये खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे। ये सारे बच्चे खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे थे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि शॉर्ट नोट्स बनाया कि नहीं आपने। और ये रिवीजन अपना शॉर्ट नोट्स से सबसे ज्यादा करते थे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए आप रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप रिवाइज करते वक्त पूरा चैप्टर पढ़ने लगते हो। इन लोग हमेशा हर चैप्टर के बाद, आफ्टर एवरी चैप्टर, अलग अलग कहानी थी। कोई आफ्टर एवरी लेक्चर बना रहा है तो कोई आफ्टर एवरी चैप्टर बना रहा है, पर आफ्टर सिलेबस कोई नहीं बना रहा था। जो तुम सोच रहे हो कि एक बार सब खत्म हो जाएगा, जब टेस्ट पास में आएगा तो बैठ के मैं शॉर्ट नोट सारे बना लूंगा, जब कयामत की रात आएगी उस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मैं पढ़ लूंगा। है ऐसे नहीं हो पाता भाई। इस बैच में हमेशा सीरियस रहा हूं, मैं हमेशा यकीन में जब भी गया हूं मेरा सीरियस मोड ऑन हो जाता है। सभी बच्चों ने शॉर्ट नोट्स, कुछ ने हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और कुछ ने हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कह रहा है। जितने भी बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया हूं, डिटेल में मैंने बातें की है इस बार, और ये सारे वो बच्चों से इस बार मैंने बातें की है जो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में कहीं पे भी और नहीं पढ़ रहे थे। जैसे आप लोगों से बहुत से लोग मैंने यूट्यूब पे देखा, कमेंट करते हैं कि किसी ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे साथ में फिजिक्स। नहीं, ये सारे बच्चे प्योरली बैच से पढ़ रहे थे। इन सब की कहानी के अंदर ये चीज कॉमन थी कि सबके सब शॉर्ट नोट्स बनाते। कोई हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहा है, कोई हर चैप्टर के बाद, कोई एक पेज के अंदर लिखता है, मतलब ऐसे सीधा सीधा लिखता है, कोई एक पेज में 3 कॉलम बना लेता है, कोई बॉक्सेस बना लेता है, कोई फॉर्मूला शीट बनाता है। ये अलग अलग था सबका, पर बना सबके सब रहे थे। सब सारे टेस्ट देते थे, ये भी बड़ी कॉमन बात थी। ऑल टेस्ट देते थे, कॉमन बात थी। और बड़े शॉकिंग बात बताएं कि टेस्ट के अंदर इन बच्चों को कई बार 450 नंबर भी आए हैं। कई टेस्ट के अंदर इनके खुद के 450 आ जा रहे थे, फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एनालिसिस करते थे, रिवीजन करते थे, फिर अगला टेस्ट देते थे। ये सारे कॉमन फीचर्स इन सारे बच्चों के अंदर मुझे दिखे। ये तो इन्होंने बहुत सही बोला था, फॉलो द बैच। ये बैच को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। क्या ये सारे लेक्चर्स देखते थे? एक लेक्चर देखते थे? इस पे थोड़ा मिली जुली राय है। मोस्टली 90% ऐसे थे जो सारे लेक्चर्स देख रहे थे। कोई 2x की स्पीड में देख लेता था, तो कोई लाइव देख लेता था, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। पर 90% यस, सारे लेक्चर्स देख रहे थे। टीचर नहीं चेंज करते थे।
इनकी जो मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी वो यहीं पे आके दिखी सबसे ज्यादा, ये 3 पॉइंट जो मुझे लगे। रिवीजन में आप बहुत लैग करते हो, क्लास में पढ़ते हो सब समझ में आता है, बहुत मजा आता है, अरे वाह सारे सवाल हो गए, फिर उसके बाद रिवाइज नहीं करते हो। तो वो ये हमेशा करते थे, क्लास के बाद रिवाइज करते थे, शॉर्ट नोट्स बना लेते थे, फिर रिवीजन जल्दी हो जाता था।